समालखा में कितने करोड़ों के होंगे विकास कार्य, विधायक मनमोहन भडाना ने दी जानकारी। समालखा से सुरेश निरंकारी की रिपोर्ट। देखिए, 1 साल के अंदर मुझे लगता है मेरे प्रयास रहे हैं कि समालखा में पिछले 10 साल से जो लंबित काम थे उन पे तेज़ी लाई जाए। जैसा कि मैंने कहा, एक सैनिटरी बोर्ड की जो मीटिंग है उसमें 90 करोड़ का बजट पास सैंक्शन हुआ है हमारा, जिसमें हमारे सीवरेज लाइन, पीने की पाइपलाइन जो पूरी जर्जर हालत में थी उनका सुधार कार्य किया जाएगा। एक 32 करोड़ का हमारे समालखा के लिए जो पुरानी लाइनें हैं, बिजली से संबंधित जो भी त्रुटियां रही हैं पिछले कई सालों में, उनको सुधार करने का भी कार्य किया जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे गांवों में चौपाल, कहीं सड़कें आप देख रहे होंगे, बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो मुझे लगता है आज तक कभी बनी ही नहीं थी। मेरा प्रयास रहा कि उनको भी बनाया जाए। और आपने देखा भी होगा, जनता से आप पूछेंगे, मेरे समालखा हल्के के परिवार से पूछेंगे कि वहाँ पे क्या क्या काम हुआ है। हर गाँव में आपको लगेगा कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। और बाकी तो जो ग्राउंड रिपोर्ट है, मुझे लगता है आप जो है आम आदमी से, समालखा के एक मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग से पूछोगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे। जी, एक समालखा पुराने बस अड्डे पे जल भराव की बड़ी समस्या रहती है जी, हर साल बरसात। जी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं, मैंने बताया ना आपको कि कहीं सब जगह काम एक साथ तो नहीं चालू हो सकता, लेकिन उन सब की प्रक्रिया चल रही है। सबको हमने जो है ना लिख कर दे रखा है। और बहुत सारी कमियां रही हैं। कई बारी जो नाली का ढलान नहीं है, NHAI से भी हमने जो है ना रिक्वेस्ट करी है कि आपकी जो नालियां बनी हुई हैं उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, उनका पानी जो है बस स्टैंड की तरफ इधर उधर जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हमने ऑलरेडी ले रखे हैं, अपने हमारे संज्ञान में है, और जल्दी उन पर काम भी किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री का जन्मदिन क्या? जी, हमारे मुख्यमंत्री जी सभी के, हम सबके लाडले हैं, पूरे हरियाणा में इतने जो प्रचलित हैं, इतने फेमस हैं। उनका मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भगवान उनको लंबी आयु दे, वो स्वस्थ रहें और हमेशा हरियाणा की इसी तरह से सेवा करते रहें। सीएम अनाउंसमेंट थी रेलवे का पार्क बनाने की, कब तक ये बन जाएगा? रेलवे पार्क का 65 लाख का जो है ना बजट भी एलोकेट हो चुका है। उसमें काम भी चल रहा है, JCB वगैरह चल रही है। उसमें कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की अनुमति नहीं मिली है, लेकिन उसमें जो है ना ट्रैक बनाने का, पेड़ पौधे लगाने का, पार्क बनाने का, गेट लगाने का, छोटे मोटे कोई शेड लगाने का कार्य है उसमें जो है ना प्रगति पे है, चल रहा है। बीच बीच में ग्रैप की वजह से कभी रुक जाता है, लेकिन उसका सैंक्शन हो गया और जल्दी वो तब बन के तैयार हो जाएगा। चुलकाना रोड जो बनना था, काफ़ी टाइम हो गया उसको। वो भी यही कारण है, पिछले 3 महीने से आप समझते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं, ग्रैप 3 लग जाता है, ग्रैप 4 लग जाता है, उसमें सभी कंस्ट्रक्शन वर्क जो है ना निलंबित हो जाते हैं, काम आगे नहीं किया जा सकता। तो उस कारण से वो डिले हो गया है। लेकिन अब जैसे ही ग्रैप हटे हैं, अब वो काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही मुझे लगता है अगले 10-15 दिन के अंदर वो बिल्कुल काला बन के रोड तैयार हो जाएगा। जनहित की आवाज़ न्यूज़ चैनल देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही खबर को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब व पेज को फॉलो करें।